महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्म भूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। श्री रुक्मिणी कृष्णचंद्राभ्याम नमः। महाभारत नमस्कार, जय श्री राम। 16वें दिन के युद्ध में हम लोग अभी चल रहे हैं और शल्य जो है दुर्योधन के रिक्वेस्ट पर कर्ण का सारथी बनने के लिए स्वीकृति दे रहे हैं। आज वही अध्याय है, शल्य और दुर्योधन का वार्तालाप, कर्ण का सारथी होने के लिए शल्य की स्वीकृति। दुर्योधन बोला, राजन, इस प्रकार सर्वलोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने वहां सारथी का कार्य किया और रथी हुए रुद्र। वीर रथ का सारथी तो उसी को बनना चाहिए जो रथी से बढ़कर हो। अतः पुरुष सिंह, आप युद्ध में कर्ण के घोड़ों को काबू रखिए। जैसे देवताओं ने वहां प्रयत्न पूर्वक ब्रह्मा जी का वर्ण किया, उसी प्रकार हम लोगों ने विशेष चेष्टा करके कर्ण से भी अधिक बलवान आपका सारथी कर्म के लिए वर्ण किया है। महाराज, जैसे देवताओं ने महादेव जी से भी बड़े ब्रह्मा जी को चुना, उसी प्रकार हमने भी जो आपको चुना है। अतः महातेजस्वी नरेश, आप युद्ध में राधा पुत्र कर्ण के घोड़ों का नियंत्रण कीजिए। शल्य बोले, भारत, मैंने भी देव श्रेष्ठ ब्रह्मा और महादेव जी के इस अलौकिक एवं दिव्य उपाख्यान को विद्वानों के मुख से सुना है कि किस प्रकार प्रपितामह ब्रह्मा ने महादेव जी का सारथी का कर्म किया और कैसे एक ही बाण से समस्त असुर मारे गए। भगवान ब्रह्मा उस समय जिस प्रकार महादेव जी के सारथी हुए, यह सारा पुरातन वृत्तांत श्री कृष्ण को भी विदित ही होगा, क्योंकि श्री कृष्ण भी भूत और भविष्य को यथार्थ रूप से जानते हैं। भारत, इस विषय को अच्छी तरह जानकर ही रुद्र के सारथी ब्रह्मा जी के समान श्री कृष्ण पार्थ के सारथी हुए हैं। यदि सूत पुत्र कर्ण किसी प्रकार कुंती कुमार अर्जुन को मार डालेगा तो अर्जुन को मारा गया देख श्री कृष्ण स्वयं ही युद्ध करेंगे। उनके हाथ में शंख चक्र गदा होगी, वे तुम्हारी सेना को जलाकर भस्म कर देंगे। महात्मा श्री कृष्ण कुपित होकर जब हथियार उठाएंगे, उस समय तुम्हारे पक्ष का कोई भी नरेश उनके सामने ठहर नहीं सकता। संजय कहते हैं, राजन, मदराज शल्य को ऐसी बातें करते देख आपके शत्रु दमन पुत्र महाबाहु दुर्योधन ने मन में तनिक भी दीनता न लाकर उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, महाबाहो, तुम रण क्षेत्र में बैकर्तन कर्ण का अपमान न करो। वह संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ तथा संपूर्ण शस्त्रों के अर्थ का पारंगत विद्वान है। यह वही वीर है जिसकी प्रत्यंचा की अत्यंत भयानक टंकार सुनकर पांडव सेना दसों दिशाओं में भागने लगती है। महाबाहो, यह तो तुमने अपनी आंखों देखा था कि किस प्रकार उस दिन रात में सैकड़ों मायाओं का प्रयोग करने वाले मायावी घटोत्कच का कर्ण के हाथ से मारा गया। इन सारे दिनों में महान भय से घिरे हुए अर्जुन किसी तरह भी कर्ण के सामने खड़े न हो सके थे। राजन, बलवान भीमसेन को भी इसने अपने धनुष की कोटि से दबाकर युद्ध के लिए प्रेरित किया था और उन्हें मूर्ख, पेटू आदि नामों से पुकारा था। मान्यवर, इसने महासमर में सूरवीर नकुल सहदेव को भी
परास्त करके किसी विशेष प्रयोजन को सामने रखकर उन दोनों को युद्ध में मार नहीं डाला। इसने वृष्णि वंश के प्रमुख वीर सातवत वंश शिरोमणि सूरवीर सात्यकी को सम्रांगण में परास्त करके बलपूर्वक रथहीन कर दिया। इसके सिवा धृष्टद्युम्न आदि समस्त सृंजयों को भी इसने युद्धस्थल में हंसते हंसते परास्त किया। जो कुपित होने पर वज्रधारी इंद्र को भी समरभूमि में मार डालने की शक्ति रखता है, उस महारथी कर्ण को पांडव लोग युद्ध में कैसे जीत लेंगे। आप भी संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता, समस्त विद्याओं तथा अस्त्रों के विद्वान एवं वीर हैं। इस भूतल पर बाहुबल के द्वारा आपकी समता करने वाला कोई नहीं। शत्रुसूदन नरेश, आप पराक्रम करते समय शत्रुओं के लिए असह्य उठते हैं। उनके लिए आप शल्यभूत हैं, कंठ स्वरूप हैं, इसलिए आपको शल्य कहा जाता है। राजन, आपके बाहुबल को सामने पाकर संपूर्ण सातवत वंशी क्षत्रिय कभी युद्ध में टिक नहीं सकेंगे। क्या आपके बाहुबल से श्री कृष्ण का बल अधिक है? जैसे अर्जुन के मारे जाने पर श्री कृष्ण पांडव सेना की रक्षा करेंगे, उसी प्रकार यदि कर्ण मारा गया तो आपको मेरी विशाल वाहिनी का संरक्षण करना होगा। मान्यवर वसुदेव नंदन श्री कृष्ण क्यों कौरव सेना का निवारण करेंगे और क्यों आप पांडव सेना का वध नहीं करेंगे? मान्य नरेश, मैं तो आपके ही भरोसे युद्ध में मारे गए अपने वीर भाइयों तथा समस्त राजाओं ऋण से मुक्त होने के लिए उन्हीं के पथ पर चल रहा हूं। शल्य ने कहा, गांधारी नंदन, तुम संपूर्ण सेना के आगे जो मुझे देवकी पुत्र श्री कृष्ण से बढ़कर बता रहे हो, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। वीर, मैं यशस्वी राधा पुत्र कर्ण का पांडव शिरोमणि अर्जुन के साथ युद्ध करते समय सारथ्य करूंगा, जैसा कि तुम जानते हो। वीरवर, परंतु वैकर्तन कर्ण को मेरी एक शर्त का पालन करना होगा। मैं उसके समीप जो जी में आएगा वैसी बातें कहूंगा। संजय कहते हैं, मान्यवर, तब समस्त क्षत्रियों के समीप कर्ण सहित आपके पुत्र ने मदराज सल से कहा, बहुत अच्छा, आपकी शर्त स्वीकार है। शर्त स्वीकार करके जब शल्य ने आश्वासन दिया, तब राजा दुर्योधन को बड़े हर्ष के साथ कर्ण को हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात बंजी द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए आपके पुत्र ने कर्ण से फिर कहा, वीर, तुम रणक्षेत्र में कुंती के समस्त पुत्रों को उसी प्रकार मार डालो जैसे देवराज इंद्र दानवों का संहार करते हैं। शल्य के द्वारा अश्वों का नियंत्रण स्वीकार कर लिए जाने पर कर्ण प्रसन्नचित हो पुनः दुर्योधन से बोला, राजन, ये मदराज शल्य अधिक प्रसन्न होकर बात नहीं कर रहे हैं, अतः तुम मधुर वाणी द्वारा इन्हें फिर से समझाते हुए कुछ कहो। तब संपूर्ण अस्त्रों के संचालन में कुशल परम बुद्धिमान एवं बलवान राजा दुर्योधन ने मद्र देश के राजा पृथ्वीपति शल्य को संबोधित करके अपने स्वर से वहां के प्रदेश को गुंजाते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा इस प्रकार कहा, शल्य, आज कर्ण अर्जुन के साथ युद्ध करने की इच्छा रखता है। पुरुष सिंह, आप रथ स्थल में उसके घोड़ों को काबू में रखें। कर्ण अन्य सब शत्रु वीरों का संहार करके अर्जुन का वध करना चाहता है। राजन, आपसे उसके घोड़ों की बागडोर संभालने के लिए बार बार याचना करता हूँ। जैसे श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति श्रेष्ठ सचिव तथा सारथी हैं, उसी प्रकार आप भी राधा पुत्र कर्ण की रक्षा कीजिए। संजय कहते हैं, महाराज, तब मदराज शल्य ने प्रसन्न हो आपके पुत्र दुर्योधन को हृदय से लगाकर कहा। शल्य बोले, गांधारी नंदन, यदि तुम ऐसा समझते हो तो तुम्हारा जो कुछ प्रिय कार्य है सब मैं करूंगा। भरत श्रेष्ठ, मैं जहां कहीं कभी भी जिस कर्म के योग्य हूं वहां उस कर्म में तुम्हारे द्वारा नियुक्त कर दिए जाने पर मैं संपूर्ण हृदय से उस कार्यभार को वहन करूंगा। परंतु मैं हित की इच्छा रखते हुए कर्ण से जो भी प्रिय अथवा अप्रिय कहूं वह सब तुम कर्ण को सर्वथा क्षमा करो। कर्ण ने कहा, मदराज, जैसे ब्रह्मा महादेव जी के और श्री कृष्ण अर्जुन के हित में सदा तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार आप भी निरंतर हमारे हित साधन में संलग्न रहे।
शल्य बोले, अपनी निंदा और प्रशंसा, पराई निंदा और पराई स्तुति, ये 4 प्रकार के बर्ताव श्रेष्ठ पुरुषों ने कभी नहीं किए हैं। परंतु विद्वान, मैं तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए जो अपनी प्रशंसा से भरी बात कहता हूँ उसे तुम सुनो। प्रभो, मैं सावधानी, अश्व संचालन, ज्ञान विद्या, चिकित्सा आदि सद्गुणों की दृष्टि से इंद्र के सारथी कर्म में नियुक्ता मातली के समान सुयोग्य हूँ। निष्पाप सुतपुत्र कर्ण, जब तुम युद्ध स्थल में अर्जुन के साथ युद्ध करोगे तब मैं तुम्हारे घोड़े अवश्य हाँकूंगा, तुम निश्चित रहो। कर्ण का युद्ध के लिए प्रस्थान और शल्य से उसकी बातचीत। दुर्योधन बोला, कर्ण, ये मदराज शल्य तुम्हारा सारथ्य कर्म करेंगे। देवराज इंद्र के सारथी मातली के समान ये श्री कृष्ण से भी श्रेष्ठ संचालक हैं। जैसे मातली इंद्र के घोड़ों से जुते हुए रथ की बागडोर संभालते हैं, उसी प्रकार ये तुम्हारे रथ के घोड़ों के काबू में रखेंगे। जब तुम योद्धा बनकर रथ पर बैठोगे और मदराज शल्य सारथी के रूप में प्रतिष्ठित होंगे, उस समय वह श्रेष्ठ रथ निश्चय ही युद्ध स्थल में कुंती पुत्रों को पराजित कर देगा। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर दुर्योधन ने प्रातःकाल युद्ध उपस्थित होने पर पुनः वेगशाली मदराज शल्य से कहा, मदराज, आप संग्राम में कर्ण के इन उत्तम घोड़ों को वश में कीजिए। आपसे सुरक्षित होकर राधा पुत्र कर्ण निश्चय ही अर्जुन को जीत लेगा। भारत, दुर्योधन के ऐसा कहने पर शल्य ने रथ का स्पर्श करके कहा, तथास्तु। जब शल्य ने सारथी होना पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया, तब कर्ण ने प्रसन्नचित होकर बारंबार अपने पूर्व सारथी से शीघ्रतापूर्वक कहा, सूत, तुम मेरा रथ सजाकर तैयार करो। तब सारथी ने गंधर्व नगर के समान विशाल, विजयशील, श्रेष्ठ और मंगलकारक रथ को विधि पूर्वक सुसज्जित करके सूचित किया, स्वामी आपकी जय हो, रथ तैयार है। रथियों में श्रेष्ठ कर्ण ने वेदज्ञ पुरोहितों द्वारा पहले से ही जिसका मांगलिक कृत्य संपन्न कर दिया गया है, उस रथ की विधि पूर्वक पूजा प्रदक्षिणा की। तत्पश्चात सूर्यदेव का प्रयत्नपूर्वक उपास्थान करके खड़े हुए मदराज से कहा, पहले आप रथ पर बैठिए। तदनंतर जैसे ही पर्वत पर चढ़ता है, उसी प्रकार महातेजस्वी शल्य कर्ण के दुर्जय विशाल एवं श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हुए। कर्ण अपने उत्तम रथ को सारथी शल्य से स्नात हुआ देख स्वयं भी उस पर आरूढ़ हुआ और मानो सूर्यदेव बिजलियों से युक्त मेघ पर प्रतिष्ठित हों। जैसे आकाश में किसी महान मेघमंडल पर एक साथ बैठे हुए सूर्य और अग्नि प्रकाशित हो रहे हों, उसी प्रकार सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी कर्ण और शल्य उस एक ही रथ पर आरूढ़ हो शोभा पाने लगे। उस समय उन दोनों परम तेजस्वी वीरों की उसी प्रकार स्तुति होने लगी जैसे यज्ञ मंडप में ऋतिजों और सदस्यों द्वारा इंद्र और अग्नि देवता का स्तवन किया जाता है। शल्य ने घोड़ों की बागडोर हाथ में ले ली। उस पर रथ पर बैठा हुआ कर्ण अपने भयंकर धनुष को फैलाकर उसी प्रकार सुशोभित हो रहा था मानो सूर्यमंडल पर घेरा पड़ा हो। तब श्रेष्ठ रथ पर चढ़ा हुआ पुरुष सिंह कर्ण अपनी बाणमयी किरणों से युक्त हो मंदराचल के शिखर पर दे दीप्तमान होने वाले सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। युद्ध के लिए रथ पर बैठे हुए अमित तेजस्वी महाबाहु राधा पुत्र कर्ण से दुर्योधन ने इस प्रकार कहा, वीर अधिरथ कुमार, युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य और भीष्म भी जिसे न कर सके वही दुष्कर कर्म तुम संपूर्ण धनुर्धरों के देखते देखते कर डालो। मेरे मन में यह विश्वास था कि महारथी भीष्म और द्रोणाचार्य अर्जुन और भीमसेन को अवश्य मार डालेंगे। वीर राधा पुत्रा, वे दोनों जिसे न कर सके वही विरोचित कर्म आज महासमर में दूसरे वज्रधारी इंद्र के समान तुम निश्चय ही पूर्ण करो। राधानंदन, ना तो तुम धर्मराज युधिष्ठिर को कैद कर लो या अर्जुन भीमसेन था माद्री कुमार नकुल सहदेव को मार डालो। पुरुष प्रवर, तुम्हारी जय हो, कल्याण हो। अब तुम जाओ और पांडुपुत्र की सारी सेना को भस्म करो।
तदनंतर सहस्रों सूर्य और कई सहस्र रणभेरियां बज उठी, जो आकाश में मेघों की गर्जना के समान प्रतीत हो रही। रथ पर बैठे हुए रथियों में श्रेष्ठ राधा पुत्र कर्ण ने दुर्योधन के उस आदेश को सिरधार्य करके युद्ध कुशल राजा शल्य से कहा, महाबाहो, मेरे घोड़ों को बढ़ाइए, जिससे मैं अर्जुन, भीमसेन, दोनों भाई नकुल, सहदेव तथा राजा युधिष्ठिर का वध कर सकूं। शल्य आज सैकड़ों सहस्रों कंकपत्र युक्त बाणों की वर्षा करते हुए मुझ कर्ण के बाहुबल को अर्जुन देखे। शल्य आज मैं पांडवों के विनाश और दुर्योधन की विजय के लिए तीखे बाण चलाऊंगा। शल्य ने कहा, सूत पुत्रा, तुम पांडवों की अवहेलना कैसे करते हो? वे सब के सब तो संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता, महाधनुर्धर, महाबलवान, युद्ध से पीछे न हटने वाले अजय सत्य पराक्रमी हैं। वे साक्षात इंद्र के मन में भी भय उत्पन्न कर सकते हैं। राधा पुत्रा, जब तुम युद्ध स्थल में वज्र की गड़गड़ाहट के समान गांडीव धनुष का गंभीर घोष सुनोगे, तब ऐसी बातें नहीं कहोगे। जब तुम देखोगे कि भीमसेन ने संग्राम भूमि में गजराजों की सेना के दांत तोड़कर उनका संहार कर डाला है, तब तुम इस प्रकार नहीं बोल सकोगे। जब तुम्हें यह दिखाई देगा कि संग्राम में धर्मपुत्र युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तथा अन्यान दुर्जय भूपाल बड़ी शीघ्रता के साथ हाथ चला रहे हैं, अपने तीखे बाणों द्वारा आकाश में मेघों की छाया के समान छाया कर रहे हैं, निरंतर बाण बरसा रहे हैं, शत्रुओं का संहार किए डालते हैं, तब तुम ऐसी बातें मुंह से न निकाल सकोगे। संजय कहते हैं, राजन, मदराज की कही हुई उस बात की उपेक्षा करके कर्ण ने उन वेगशाली मदराज से कहा, चलिए चलिए। कौरव सेना में अपशकुन, कर्ण की आत्म प्रशंसा, शल्य के द्वारा उसका उपहास, अर्जुन के बल पराक्रम का वर्णन। संजय कहते हैं, महाराज, जब महाधनुर्धर कर्ण युद्ध की इच्छा से संग्राम में डटकर खड़ा हो गया, तब समस्त कौरव बड़े हर्ष में भरकर सब और कोलाहल करने लगे। तदनंतर आपके पक्ष के समस्त वीर दुंदुभी, भेरियों की ध्वनि, बाणों की सनसनाहट, वेगशाली वीरों की विविध गर्जनाओं के साथ युद्ध के लिए निकले। उनके मन में निश्चय था कि अब मौत ही हमें युद्ध में निवृत्त कर सकेगी। राजन, कर्ण कौरव योद्धाओं के प्रसन्नतापूर्वक प्रस्थान करने पर धरती डोलने और बड़े जोर से अव्यक्त शब्द करने लगी। उस समय सूर्यमंडल से 7 बड़े बड़े ग्रह निकलते दिखाई दिए, उल्कापात होने लगे, दिशाओं में आग सी जल उठी, बिना वर्षा के ही बिजली गिरने लगी, भयानक आंधी चलने लगी। बहुतेरे मृग और पक्षी महान भय की सूचना देते हुए अनेक बार आपकी सेना को दाहिने करके चले गए। कर्ण के प्रस्थान करते ही उसके घोड़े पृथ्वी पर गिर पड़े और आकाश से हड्डियों की भयंकर वर्षा होने लगी। प्रजानाथ कौरवों के शस्त्र जल उठे, ध्वज हिलने लगे, वाहन आंसू बहाने लगे। ये तथा और भी बहुत से भयंकर उत्पात प्रकट हुए, जो कौरवों के विनाश की सूचना दे रहे थे। परंतु दैव से मोहित होने के कारण उन सब ने उन उत्पातों को कुछ गिना ही नहीं। सूतपुत्र के प्रस्थान करने पर सब राजा उसकी जय जयकार बोलने लगे। कौरवों को यह विश्वास हो गया कि अब पांडव परास्त हो जाएंगे। नरेश्वर तदंतर प्रकाशमान सूर्य, अग्नि के समान तेजस्वी, शत्रु वीरों का संहार करने में समर्थ एवं रथ पर बैठा हुआ रथी श्रेष्ठ कर्ण, यह देखकर कि भीष्म द्रोणाचार्य के पराक्रम का लोप हो गया, अर्जुन के अलौकिक कर्म का चिंतन करके अभिमान दर्प से दग्ध हो उठा, क्रोध से चलता हुआ लंबी सांस खींचने लगा। उस समय उसने शल्य को संबोधित करके कहा, राजन, मैं हाथ में आयुध लेकर रथ पर बैठा हूँ। उस अवस्था में यदि वज्र धारण करने वाले इंद्र कुपित होकर आ जाएं, तो उनसे भी मुझे भय न होगा। भीष्म आदि महारथियों को रणभूमि में सदा के लिए सोया हुआ देखकर भी घबराहट मुझसे दूर ही रहती है। भीष्म और द्रोणाचार्य, देवराज इंद्र और विष्णु के समान पराक्रमी, सबके द्वारा प्रशंसित रथों, घोड़ों, गजराजों को भी मत डालने वाले अवध्य तुल्य थे। जब उन्हें भी शत्रुओं ने मार डाला, तब मेरी क्या गिनती है। यह सोचकर भी आज मुझे रणभूमि में कोई भय नहीं हो रहा।
युद्ध स्थल में अत्यंत बलवान नरेशों को सारथी रथ और हाथियों सहित शत्रुओं द्वारा मारा गया देखकर भी महान अस्त्रवेत्ता ब्राह्मण शिरोमणि आचार्य द्रोण ने रणभूमि में समस्त शत्रुओं का वध क्यों नहीं कर डाला। अतः महासमर में मारे गए द्रोणाचार्य का स्मरण करके मैं सत्य कहता हूँ। कौरवों, तुम लोग ध्यान देकर सुनो। मेरे सिवा दूसरा कोई रणभूमि में अर्जुन का वेग नहीं सह सकता। वे सामने आए हुए भयानक रूपधारी मृत्यु के समान हैं। शिक्षा, सावधानी, बल, धैर्य, महान अस्त्र, विनय, ये सभी सद्गुण द्रोणाचार्य में विद्यमान थे। वे महात्मा द्रोण भी यदि मृत्यु के वश में पड़ गए तो अन्य सब लोगों की वर्णासन ही मैं समझता हूँ। बहुत सोचने पर भी मैं कर्म संबंध की अनित्यता के कारण इस लोक में किसी भी वस्तु को नित्य नहीं मानता। जब आचार्य द्रोण भी मार दिए गए तब कौन संदेह रहित होकर आगामी सूर्योदय तक जीवित रहने का दृढ़ विश्वास करेगा। निश्चय ही अस्त्र, बल, पराक्रम, क्रिया, अच्छी नीति, उत्तम आयुध आदि किसी मनुष्य को सुख पहुँचाने के लिए पर्याप्त नहीं, क्योंकि इन सब साधनों के होते हुए भी आचार्य को शत्रुओं ने युद्ध में मार डाला है। अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी, विष्णु और इंद्र के समान पराक्रमी, सदा बृहस्पति शुक्राचार्य के समान नीतिवान, इन गुरुदेव को बचाने के लिए इनके दुस्साह अस्त्र आदि पास न आ सके, उनकी रक्षा नहीं कर सके। शल्य, द्रोणाचार्य के मारे जाने पर जब सब और त्राही त्राही की पुकार हो रही है, स्त्रियां बच्चे रो रहे हैं, दुर्योधन पुरुषार्थ दब गया है, ऐसे समय में दुर्योधन को मेरी सहायता की विशेष आवश्यकता है। मैं अपने इस कर्तव्य को अच्छी तरह समझता हूँ, इसलिए तुम शत्रुओं की सेना की ओर चलो। जहाँ सतप्रतिज्ञ पांडु पुत्र राजा युधिष्ठिर खड़े हैं, जहाँ भीमसेन, अर्जुन, वसुदेव नंदन श्री कृष्ण, सात्यकी, सृंजय वीर तथा नकुल सहदेव डटे हैं, वहाँ मेरे सिवा दूसरा कौन उन वीरों का वेग सह सकता है। इसलिए मदराज, तुम शीघ्र ही रणभूमि में पांचाल पांडव तथा सृंजय वीरों की ओर रथ ले चलो। आज उस स्थल में उन सब के साथ भिड़कर या तो मैं ही मार डालूंगा या स्वयं ही द्रोणाचार्य के मार्ग से यमलोक को चला जाऊंगा। शल्य, मैं उन वीरों के बीच में नहीं जाऊंगा जो मुझे न समझो, ऐसा मुझे न समझो, क्योंकि संग्राम से पीछे हटने पर मित्रद्रोह होगा और यह मित्रद्रोह मेरे लिए असह्य है। इसलिए मैं प्राणों का परित्याग करके द्रोणाचार्य का अनुसरण करूंगा। विद्वान हो या मूर्ख, आयु की समाप्ति होने पर सभी का यमराज के द्वारा यथायोग सत्कार होता है, इससे किसी को छुटकारा नहीं मिलता। अतः विद्वान, मैं कुंती के पुत्रों पर अवश्य चढ़ाई करूंगा। निश्चय ही दैव के विधान को कोई नहीं पलट सकता। धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन सदा ही मेरे कल्याण साधन के तत्पर रहा है, अतः आज उसके मनोरथ की सिद्धि के लिए मैं अपने प्रिय भोगों को और जिसे त्यागना कठिन है उस जीवन को भी त्याग दूंगा। गुरु प्रवर परशुराम जी ने मुझे व्याघ्र चर्म से आच्छादित उत्तम अश्वों से जुता हुआ रथ दिया है। इसमें 3 सुवर्णमय कोष रजतमय त्रिवेणु सुशोभित है। इसके धुरे पहियों में कोई आवाज नहीं निकलती। शल्य, तत्पश्चात उन्होंने भली भांति इस रथ का निरीक्षण करके बहुत से विचित्र धनुष, भयंकर बाण, गदा, ध्वज, चमचमाते हुए उत्तम आयुध, गंभीर ध्वनि से युक्त भयंकर श्वेत पंख भी दिए। यह रथ सब रथों में उत्तम है। इसमें पताकाएं फहरा रही हैं, सफ़ेद घोड़े जूते हैं, सुंदर तरकस है, इसकी शोभा बढ़ाते हैं। चलते समय रथ की धमक से वज्रपात की समान शब्द होता है। मैं इस रथ पर बैठकर रणभूमि में अर्जुन को बलपूर्वक मार डालूंगा। यदि सबका संहार करने वाले मृत्यु सदा सावधान रहकर सम्रांगण में पांडुपुत्र अर्जुन की रक्षा करें तो रण क्षेत्र में उससे भी भिड़कर या तो मैं ही उसे मार डालूंगा या स्वयं ही भीष्म के सम्मुख यमलोक को चला जाऊंगा। अधिक कहने से क्या लाभ। यदि महासमर में अपने गणों सहित यम, वरुण, कुबेर, इंद्र भी आकर पांडुपुत्र अर्जुन की रक्षा करना चाहें तो मैं उन सब के साथ उन्हें जीत लूंगा।
संजय कहते हैं, राजन, पराक्रमी मद्राज शल्य के उत्साह से बढ़कर बताने वाले कर्ण के उस कथन को सुनकर उसकी अवहेलना करके उपहास करने लगे। उन्होंने फिर ऐसी बातें कहने से कर्ण को रोका और उसका उत्तर दिया। शल्य बोले, कर्ण, अब बढ़ बढ़ कर बातें बनाना बंद करो। तुम अधिक जोश में आकर अपनी शक्ति से बहुत अधिक बात कह गए। भला कहाँ नरश्रेष्ठ अर्जुन और कहाँ मनुष्य में अधम तुम? बताओ तो सही, अर्जुन के सिवा दूसरा कौन ऐसा वीर है जो साक्षात विष्णु भगवान से सुरक्षित यदुवंश की पुरी को, जिसकी उपमा देवराज इंद्र द्वारा पालित देवनगरी अमरावती से दी जाती है, बलपूर्वक मत कर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की छोटी बहन सुभद्रा का अपहरण कर सके? देवराज इंद्र के समान बल प्रभाव रखने वाले अर्जुन को छोड़कर इस संसार में दूसरा कोई ऐसा वीर पुरुष है जो एक अन्य वन्य पशु को मारने के विषय में उठे हुए विवाद के अवसर पर ईश्वरों के भी ईश्वर त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर को युद्ध के लिए ललकार सके? अर्जुन ने अग्निदेव का गौरव मानकर गरुड़, पिशाच, यक्ष, राक्षस, देवता, असुर, बड़े बड़े नाग, मनुष्यों को भी बाणों द्वारा परास्त कर दिया और अग्नि को अभिष्ट भविष्य प्रदान किया। कर्ण, याद है वह घटना जबकि कुरुजांगल प्रदेश में घोष यात्रा के समय गंधर्वों ने शत्रु बनकर दुर्योधन का अपहरण कर लिया। उस समय इन्हीं अर्जुन ने सूर्य किरणों के समान तेजस्वी उत्तमोत्तम बाणों द्वारा उन बहुसंख्यक शत्रुओं को मारकर धृतराष्ट्र पुत्र को बंधन से मुक्त किया था। उस युद्ध में तुम सबसे पहले भाग गए थे। उस समय पांडवों ने गंधर्वों को पराजित करके कलह प्रिय धृतराष्ट्र पुत्रों को कैद से छुड़ाया। क्या यह सब बातें तुम्हें याद है? विराट नगर में गोहरण के समय पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन ने विशाल बलवाहन से संपन्न तुम सब लोगों को द्रोणाचार्य, स्वथामा, भीष्म के सहित परास्त कर दिया। उस समय तुमने अर्जुन को क्यों नहीं जीत लिया? सूत पुत्र, अब आज तुम्हारे वध के लिए पुनः यह दूसरा उत्तम युद्ध उपस्थित हुआ है। यदि तुम शत्रु के भय से भाग नहीं गए तो समरांगण में पहुंचकर अवश्य ही मारे जाओगे। संजय ने कहा, राजन, जब महामना मद्राज शल्य इस प्रकार शत्रु की प्रशंसा से संबंध रखने वाली कड़वी बातें सुनाने लगे, तब कौरव सेनापति शत्रु संतापी कर्ण अत्यंत क्रोध से जल उठा और शल्य से बोला। कर्ण ने कहा, रहने दो, रहने दो, क्यों बहुत बड़बड़ा रहे हो? अब तो मेरा और उनका युद्ध उपस्थित हो गया। यदि अर्जुन यहाँ युद्ध में मुझसे परास्त कर दे तब तुम्हारा यह बढ़ चढ़ कर बातें करना ठीक और अच्छा समझा जाएगा। संजय कहते हैं, राजन, तब मद्राज शल्य व मस्तु कहकर चुप हो गए। उन्होंने कर्ण की इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। तब कर्ण ने युद्ध की इच्छा से उनसे कहा, शल्य, रथ आगे ले चलो। तत्पश्चात शल्य, जिसके सारथी थे और जिसमें श्वेत घोड़े जुते थे, वह विशाल रथ अंधकार का विनाश करने वाले सूर्य देव के समान शत्रुओं का संहार करता हुआ आगे बढ़ा। तदनंतर व्याघ्र चर्म से आच्छादित श्वेत अश्वों से युक्त उस रथ के द्वारा कर्ण बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रविष्ट हुआ। उसने सामने ही पांडवों की सेना को खड़ी देख बड़ी उतावली के साथ धनंजय का पता पूछा। कर्ण के द्वारा श्री कृष्ण अर्जुन का पता बताने वाले को नाना प्रकार की भोग सामग्री और इच्छानुसार धर्म देने की घोषणा संजय कहते हैं, राजन, प्रस्थान काल में आपकी सेना का हर्ष बढ़ाता हुआ कर्ण सम्रांगण में पांडव सैनिकों को देखकर प्रत्येक से पूछने और कहने लगा, जो आज मुझे श्वेतवाहन अर्जुन को दिखा देगा उसे मैं उसका अभिष्ट धन दूंगा। यदि उतने धन से संतुष्ट न होगा
तो मैं उसे और धन दूंगा। जो मुझे अर्जुन का पता बता देगा मैं उसे रत्नों से भर दूंगा। यदि अर्जुन को दिखाने वाला पुरुष उस धन को पर्याप्त न माने तो मैं प्रतिदिन दूध देने वाली 100 गौवें कांस का दूध पात्र प्रदान करूंगा। इतना ही नहीं, मैं अर्जुन को दिखा देने वाले व्यक्ति के लिए बड़े बड़े गांव दूंगा और उसे खच्चरियों से जुता हुआ एक श्वेत रथ भी भेंट करूंगा जिसमें काले केस वाली युवतियां बैठी होंगी। यदि अर्जुन का पता बताने वाला पुरुष उस धन को पूरा न माने तो उसे उसका दूसरा सोने का बना हुआ रथ प्रदान करूंगा जिसमें हाथी के समान हिष्ट पुष्ट 6 बैल जुते होंगे। साथ ही उसे वस्त्राभूषण से विभूषित 100 ऐसी स्त्रियां दूंगा जो श्यामा 16 वर्ष की आयु वाली सुकंठमय कंठहार से अलंकृत गाने बजाने की कला में विदुषी होंगी। अर्जुन को दिखाने वाला पुरुष यदि उसे भी पूरा ना समझे तो मैं उसे 100 हाथी 100 गांव पक्के के सोने के बने हुए 100 रथ 10,000 अच्छे घोड़े दूंगा। वे घोड़े हिष्ट पुष्ट गुणवान विनीत सुशिक्षित तथा रथ का भार वहन करने में समर्थ होंगे। यदि अर्जुन को दिखाने वाला पुरुष उस धन को पूर्ण नहीं समझता तो उसे और भी उत्तम धन श्वेत रंग के 500 घोड़े सोने के साजबाज से सुसज्जित विशुद्ध मणियों के आभूषण दूंगा। इनके सिवा 18 और भी घोड़े दूंगा जो अच्छी तरह रथ में सधे होंगे। जो मुझे अर्जुन का पता बता देगा उसे मैं परम उज्जवल अलंकार से सजाया हुआ एक स्वर्णमय रथ दूंगा जिसमें अच्छी नस्ल के काबुली घोड़े जुते होंगे। यदि अर्जुन को दिखाने वाला पुरुष उसे भी पूरा ना समझे तो मैं उसे और भी श्रेष्ठ धन दूंगा। नाना प्रकार के स्वर्णमय आभूषणों से सुशोभित तथा सोने की मालाओं से अलंकृत 600 सोने हाथी प्रदान करूंगा जो भारतवर्ष की पश्चिम सीमा के जंगलों में उत्पन्न हुए हैं और जिन्हें गज शिक्षकों ने भी अच्छी तरह सुरक्षित कर लिया है। यदि अर्जुन को दिखाने वाला पुरुष उसे भी पूरा ना समझे तो मैं उसे दूसरा श्रेष्ठ धन प्रदान करूंगा जिनमें वैश्य निवास करते हों ऐसे 14 समृद्धशाली और धन संपन्न ग्राम दूंगा जिनसे आसपास जंगल और जल की सुविधा होगी और जहां किसी प्रकार का भय न होगा। जो मुझे अर्जुन का पता बता देगा उसे मैं सोने के कंठार से विभूषित मगध देश की 100 युवतियां दूंगा। जो मुझे कृष्ण और अर्जुन का पता बताएगा उसे मैं उन दोनों को मारकर उनका सारा धन वैभव दे दूंगा। इन सब बातों को बार बार कहते हुए कर्ण ने युद्धस्थल में समुद्र से उत्पन्न हुए अपने उत्तम शंख को जोर से बजाया। महाराज सुत पुत्र की कही हुई उस अवसर के अनुरूप उन बातों को सुनकर दुर्योधन अपने सेवकों सहित बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो सब और दुंदुभियां गंभीर ध्वनि होने लगी, मृदंग बजने लगे। पुरुष प्रवर नरेश उस समय सभी सेनाओं में हर्ष उत्साह से भरे हुए योद्धाओं का गंभीर गर्जन होने लगा। इस प्रकार हर्ष से उल्लसित हुई सेना में जाते और बढ़ बढ़ कर बातें बनाते हुए शत्रुसूदन राधा पुत्र महारथी कर्ण से मदराज शल्य ने हंसकर इस प्रकार कहा। शल्य का कर्ण के प्रति आक्षेपपूर्ण वचन। शल्य बोले, सूत पुत्र तुम किसी पुरुष को हाथी के समान हिष्ट पुष्ट 6 बैलों से जुता हुआ सोने का रथ न दो। आज अवश्य ही अर्जुन को देखोगे। राधा पुत्र तुम मूर्खता से ही यहाँ कुबेर के समान धन लुटा रहे हो। आज अर्जुन को तो तुम बिना यत्न किए ही देख लोगे। मूढ़ पुरुषों के समान तुम अपना बहुत कुछ धन जो दूसरे को दे रहे हो, इससे जान पड़ता है कि अपात्र को धन का दान देने से जो दोष पैदा होता है उन्हें मोहवश तुम नहीं समझ रहे हो। सूत तुम जो बहुत धन देने की घोषणा कर रहे हो निश्चय ही उसके द्वारा नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान कर सकते हो। अतः तुम उन धन वैभवों
द्वारा यज्ञों का ही अनुष्ठान करो। और जो तुम मोहवश कृष्ण अर्जुन को मारना चाहते हो, वह मंसूबा तो व्यर्थ ही है, क्योंकि हमने यह बात कभी नहीं सुनी है कि किसी गीदड़ ने युद्ध में 2 सिंहों को मार गिराया हो। तुम ऐसी चीज चाहते हो जिसकी जब तक किसी ने इच्छा नहीं की, जान पड़ता है तुम्हारे कोई सुहृद नहीं है जो शीघ्र ही आकर तुम्हें चलती आग में गिरने से रोक ले। तुम्हें कर्तव्य का कुछ भी ज्ञान नहीं, निसंदेह तुम्हें काल ने पका दिया है, अतः तुम पके हुए फल के समान गिरने वाले हो। अन्यथा जो जीवित रहना चाहता है, ऐसा कौन पुरुष है जो बहुत सी न सुनने योग्य उटपटांग बातें कहता है। जैसे कोई गले में पत्थर बांध कर दोनों हाथों से समुद्र पार करना चाहे, अथवा पहाड़ की चोटी से पृथ्वी पर कूदने की इच्छा करे, ऐसी ही तुम्हारी चेष्टा दिखती है। यदि तुम कल्याण प्राप्त करना चाहते हो तो व्यूह रचना पूर्वक खड़े हुए समस्त सैनिकों के साथ सुरक्षित रहकर अर्जुन से युद्ध करो। दुर्योधन के हित के लिए ही ऐसा मैं कह रहा हूँ, हिंसा भाव से नहीं। यदि तुम्हें जीने की इच्छा है तो मेरे कथन पर विश्वास करो। कर्ण बोला, शल्य, मैं अपने बाहुबल का भरोसा करके रणक्षेत्र में अर्जुन को पाना चाहता हूँ, परंतु तुम तो मुंह में मित्र बने हुए वास्तव में शत्रु हो, जो मुझे यहाँ डराना चाहते हो। परंतु मुझे इस अभिप्राय से आज कोई पीछे नहीं लौटा सकता। वज्र उठाए हुए इंद्र भी मुझे किसी तरह इस निश्चय से नहीं डिगा सकते, फिर मनुष्य की बात ही क्या है। संजय कहते हैं, राजन, कर्ण की बात समाप्त होने ही मदराज शल्य उसे अत्यंत कुपित करने की इच्छा से पुनः बोले। शल्य बोले, कर्ण अर्जुन के वेग से युक्त हो, उनकी प्रत्यंचा से प्रेरित सुरक्षित हाथों से छोड़े हुए तीखी धार वाले कंक पत्र विभूषित बाण जब तुम्हारे शरीर में घुसने लगेंगे, तब जो कुछ अर्जुन को पूछते फिरते हो, इसके लिए पश्चाताप करोगे। सूतपुत्र, जब सव्यसाची कुंती कुमार अर्जुन अपने हाथ में दिव्य धनुष लेकर शत्रु को तपाते हुए पैने बाणों द्वारा तुम्हें रोदने लगेंगे, तब तुम्हें अपने किए पर पछतावा होगा। जैसे अपनी माँ की गोद में सोया हुआ कोई बालक चंद्रमा को पकड़ लेना चाहे, उसी प्रकार तुम भी रथ पर बैठे हुए तेजस्वी अर्जुन को आज मोहवश परास्त करना चाहते हो। कर्ण, अर्जुन का पराक्रम तीखी धार वाले त्रिशूल के समान है। उन्हीं अर्जुन के साथ आज जो तुम युद्ध करना चाहते हो, वह दूसरे शब्दों में यूं कहें, तुम पैनी धार वाले त्रिशूल को लेकर उसी से अपने सारे अंगों को रगड़ना या खुजलाना चाहते हो। सूतपुत्र, जैसे बालक मूढ़ और वेग से चौकड़ी भरने वाला क्षुद्र मृग क्रोध से भरे हुए विशाल काय केसर युक्त सिंह को ललकारे, तुम्हारा आज यह अर्जुन का युद्ध के लिए आह्वान वैसा ही है। सूतपुत्र, तुम महापराक्रमी राजकुमार अर्जुन का आह्वान न करो। जैसे वन में मांस भक्षण से तृप्त हुआ गीदड़ महाबली सिंह के पास जाकर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार तुम भी अर्जुन से भिड़कर विनाश को प्राप्त होगे। कर्ण, जैसे कोई खरगोश ईसा दंड के समान दांत वाले महान मदस्रावी गजराज को अपने साथ युद्ध के लिए बुलाता हो, उसी प्रकार तुम भी कुंती पुत्रा धनंजय का रण क्षेत्र में आह्वान करते हो। यदि पूर्णता क्रोध में भरे हुए अर्जुन के साथ जूझना चाहते हो तो मूर्खतावश बिल में बैठे हुए महाविषैले काले सर्प को किसी काठ की छड़ी से बींध रहे हो। कर्ण, तुम मूर्ख हो। जैसे गीदड़ को क्रोध में भरे हुए केसरी सिंह का अनादर करके गर्जना करे, उसी प्रकार तुम भी मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी क्रोध में भरे हुए पांडु कुमार अर्जुन का लंघन करके गरज रहे हो।
कर्ण, जैसे कोई सर्प अपने पतन के लिए ही पक्षियों में श्रेष्ठ वेगशाली बिंतानंदन गरुड़ का आह्वान करता है, उसी प्रकार तुम भी अपने विनाश के लिए कुंती कुमार अर्जुन को ललकार रहे हो। अरे तुम चंद्रोदय के समय बढ़ते हुए जल जंतुओं से पूर्ण तथा उताल तरंगों से व्याप्त अगाध जल राशि वाले भयंकर समुद्र को बिना किसी नाव के ही केवल दोनों हाथों के सहारे पार करना चाहते हो। बेटा कर्ण, दुंदुभी की ध्वनि के समान, जिसका कंठ स्वर गंभीर है, जिसके सिंह तीखे हैं तथा जो प्रहार करने में कुशल है, उस सांड के समान पराक्रमी प्रथापुत्र अर्जुन को तुम युद्ध के लिए ललकार रहे हो। जैसे महाभयंकर महामेघ के मुकाबले कोई मेढक टर्टर कर रहा हो, उसी प्रकार तुम संसार में बाण रूपी जल की वर्षा करने वाले मानव मेघ अर्जुन को लक्ष्य करके गर्जना करते हो। कर्ण, जैसे अपने घर में बैठा हुआ कोई कुत्ता वन में रहने वाले बाघ को भूके, उसी प्रकार तुम भी निर्व्याग अर्जुन को लक्ष्य करके भौंक रहे हो। कर्ण, वन में खरगोशों के साथ रहने वाला गीदड़ भी जब तक सिंह को नहीं देखता अपने को सिंह मानता है। राधानंदन, इसी प्रकार तुम भी शत्रुओं का दमन करने वाले पुरुष सिंह अर्जुन को न देखने के कारण ही अपने को सिंह समझते हो। एक रथ पर बैठे हुए सूर्य और चंद्रमा के समान शोभित श्री कृष्ण अर्जुन को जब तक तुम नहीं देख रहे तभी तक अपने को बाघ मान रहे हो। कर्ण, महासमर में जब तक गांडीव की टनकार नहीं सुनते तभी तक तुम जैसा चाहो बक सकते हो। रथ की घरघराहट धनुष की टंकार से दसों दिशाओं को निनादित करते हुए सिंह सदृश अर्जुन को जब दहाड़ते देखोगे तब तुरंत गीदड़ बन जाओगे। ओ मूढ़, तुम सदा से गीदड़ हो और अर्जुन सदा से सिंह है। वीरों के प्रति द्वेष रखने के कारण ही तुम गीदड़ जैसी दिखाई देते हो। जैसे चूहा और बिलाव, कुत्ता और बाघ, गीदड़ और सिंह, खरगोश और हाथी अपने निर्बलता प्रबलता के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार तुम निर्बल हो और अर्जुन सबल है। जैसे झूठ और सच तथा विसमृत अपना अलग अलग प्रभाव रखते हैं, उसी प्रकार तुम और अर्जुन भी अपने अपने कर्मों के लिए सर्वत्र विख्यात हो। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व के अंतर्गत कर्ण के प्रति शल्य का आक्षेप विषयक 39वां अध्याय पूरा हुआ। और इस प्रकार कथा को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।